हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। चलिए आज डे 6 को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं बाबू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये 50 डे टॉपर सीरीज का आज 6 डेज है। यदि कोई 1 से वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, जरूर जाके देखिए यदि आपको टॉपर बनने का सपना है बाबू। आज हम आप लोग थंबनेल्स पर रीड कर लिए होंगे। आज हम मैथमेटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन को बेहतरीन तरह से बताएंगे ताकि आप शॉर्ट क्वेश्चन में 30/30 यानी 30/30 मार्क आसानी से ला पाइएगा। चलिए बाबू, आज की क्लास को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में एस लिख दीजिए कि सर हम आ गए हैं और क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज डे 6 को बाबू स्टार्ट करते हैं। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में हम कमेंट पढ़ रहे थे, सर किस टाइप से सब्जेक्टिव को लिखा जाए, ये टिप्स बता दीजिए और मैथमेटिक्स का पैटर्न भी बता दीजिए कि कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार सिलेबस का ओवरव्यू दे दीजिए। यदि हम बाबू मैथमेटिक्स की बात कर देंगे तो इसमें 2 सेक्शन रहेगा। कितने मार्क का ये एग्जाम होता है? तो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा बाबू। 100 मार्क्स का आपका रहेगा मैथमेटिक्स, लेकिन ये 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और सब्जेक्टिव, 2 तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। यदि ऑब्जेक्टिव की बात कर देंगे, आप लोग ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं कि दोगुना क्वेश्चन आता है। बनाना आपको 50 है, लेकिन क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा 100। ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा बाबू? ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा 100, लेकिन आपको आंसर कितने का देना है? यदि आंसर की बात कर देंगे तो आंसर आपको 50 का ही देना है। कोई नेमनिंग की नहीं कि 1 2 3 इस तरह से हम लोग देंगे। कहीं से भी आप 100 में से 50 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। समझ गए ना? जो आपको इजी लगे या मॉडरेट लगे, डिफिकल्ट लगे, इससे कोई मतलब नहीं है। आप 1 से 100 तक में कहीं से भी आप 50 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। चलिए यदि हम सब्जेक्टिव की बाबू बात कर देंगे तो सब्जेक्टिव 2 तरह से पूछा जाता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्या पूछा जाएगा बाबू? शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा क्या पूछा जाएगा? लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि सब्जेक्टिव को पूछने का 2 तरीका है, या तो वह शॉर्ट से आपको क्वेश्चन करेगा या तो लॉन्ग से करेगा। तो शॉर्ट में टोटल आपको 30 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 30। जवाब कितना देना है बाबू? 15 का जवाब देना है। 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जवाब 15 का देंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कितने मार्क्स हो गया बाबू आपका? 30 मार्क हो गया। यदि लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर देंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको रहेगा 8 क्वेश्चन दिया हुआ, लेकिन आंसर कितना देना है आपको? 4 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। 8 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आंसर कितने का देना है बाबू? 4 क्वेश्चन का। ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स, यानी 20 मार्क्स। देख लीजिए यहां पर सब्जेक्टिव में 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर दे, लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर दे, शॉर्ट में आपको 50 क्वेश्चन बनाना है बाबू और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स से 30 मार्क्स हो गया। लॉन्ग में आपको 8 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, लेकिन बनाना कितना है? 4 क्वेश्चन ही बनाना है। ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स, 20 मार्क्स। ऐड कर दीजिए 30 और 20 कितना हो जाएगा बाबू? 50। 50 मार्क का सब्जेक्टिव रहता है बाबू और आपको 50 मार्क ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा 2 सेक्शन में। और ओमार सीट को बहुत ही अच्छी तरह से आपको भरना है। एक वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे ओमार सीट को कैसे भरेंगे। बहुत से स्टूडेंट वहां भी गलत करते हैं बाबू। तो छोटी छोटी बात पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपके मन में, आपके दिमाग में, दिल में यदि टॉपर बनने का बाबू सपना है तो उस सपने को सच जरूर किया जाएगा, बशर्ते आप मेरी बातों को एक एक करके यदि फॉलो कीजिएगा तो यकीन मानिए आपका नेम जो है टॉपर के लिस्ट में दिखेगा। चलिए बाबू आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम सब्जेक्टिव के क्वेश्चन लेके आए हैं। हम अपने YouTube चैनल पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेंटर्स एकेडमी पर बाबू क्रेश कोर्स एक लॉन्च किए थे, जिसमें हम मैथमेटिक्स का टोटल 1 से लेकर 15 चैप्टर तक का मोस्ट एक्सेप्टेड ऑब्जेक्टिव कराए हुए हैं।
यदि किसी भी स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड या फार्मूला से रिलेटेड या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यदि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है मैथमेटिक्स में, तो जरूर आप इस यूट्यूब चैनल को द मैथमेटिक्स को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, और मेरे प्लेलिस्ट में आप चल जाइए। आप जैसे नीचे में देख रहे हैं बाबू लिखा हुआ है मेंटर एकेडमी प्रशांत सर, तो मेंटर एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए बाबू, और आप मेरे प्लेलिस्ट में चल जाइए। वहां पर जो है टोटल वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है, वन बाय वन करके आप सारे वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, ताकि आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। आज हम क्या करने वाले हैं बाबू, आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे शॉर्ट, और शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा। इसीलिए वीडियो को बीच से छोड़ के नहीं भागना बाबू। वीडियो का स्टार्ट किए हैं तो शुरू से लास्ट तक देखिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि सच में इस प्लेटफॉर्म पर मैथमेटिक्स के बेहतरीन जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए बाबू, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं, उसके बाद आप लोग भी सॉल्व कीजिए कि किस तरह से हमको सब्जेक्टिव को लिखने की नीड है बाबू। बहुत स्टूडेंट जो है कम ही शब्दों में अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप स्टेप वाइज स्टेप लिखते जाइए, जहां पर कैलकुलेशन करने की नीड है वहां कैलकुलेशन कीजिए। कट पीट से भी आपको बचना है बाबू। बहुत स्टूडेंट ओवर राइटिंग करते हैं, समझ गए ना, इस चीज पर ध्यान रखिए। फार्मूले जो लिखते हैं उसको कंप्लीट लिखिए, शॉर्टकट में नहीं लिखिए। यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन की बाबू बात कर देंगे, तो पहला क्वेश्चन जो है हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से लिए हैं बाबू, पहला ही चैप्टर से लिए हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बाबू। क्वेश्चन 1 देखिए क्या है, कह रहा बाबू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड, एक क्वेश्चन तो देखने को जरूर मिलेगा बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में बाबू। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर आपको क्या करना है, प्रयोग कर 180, 252 तथा 324 का HCF ज्ञात करें। का मौसो ज्ञात करना है बाबू, मौसो जिसको अपना लोग HCF बोलते हैं, ज्ञात करें। चलिए आप लोग भी सॉल्व कीजिए, और मेरे सॉल्यूशन से आप लोग मैच कीजिएगा कि आप लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं और हम उसको बाबू किस तरह से करते हैं। बहुत ही अच्छा है सवाल। देखिए बाबू, सबसे पहले तो जब आप एक चीज याद रखिए, जब शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते सॉल्यूशन लिखना मत बोलिए, क्योंकि यहां आप सवाल का आंसर लास्ट में होता है बाबू। पहले आप सॉल्व कीजिएगा तब ना आंसर दीजिएगा। कितना स्टूडेंट आंसर लिख, 1 नंबर आंसर देना स्टार्ट, वैसे मत कीजिए। दूसरों के कंपैरिजन में आपका कॉपी बेहतर रहेगा, तब आप टॉपर बन सकते हैं, नहीं तो एवरेज स्टूडेंट में आपका काउंटिंग होगा बाबू। टॉपर के लिए थोड़ा सा टेक्निक आपको अच्छा चाहिए, हमेशा याद रखिए। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, 1 नंबर दे देंगे, या हल लिखेंगे या सॉल्यूशन लिख लीजिए बाबू, या हल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, आपको 3 नंबर्स दिया हुआ बाबू, 180 है, 252 है और 324 है। इसका क्या ज्ञात करना, HCF। पहले 2 नंबर का ज्ञात कर लीजिए, लिख लेते हैं। माना जो बड़ी संख्या है उसको A मानिए, 252, तथा क्या है B कितना है बाबू, 180 है। B कितना है, 180 है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसके द्वारा कर रहा है बाबू, यूक्लिड विभाजन लिख लेंगे यहां पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो लिखा हुआ रहेगा वही लिखेंगे, या यहां पर लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा लिख दिए बाबू। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, A बराबर BQ प्लस R, जहां
0 लेस इक्वल टू आर लेस देन बी होता है। अब आपको क्या करना है, जिस तरह से आप बच्चे में एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो वैसे आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और इस पैटर्न पर लिख लीजिए। सपोज कीजिए यहां पर हम सॉल्व करते हैं बाबू, देखिए थोड़ा सा आप फोकस कीजिए। यदि हम यहां पर 180 और 252 का बाबू क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो एक बार में जाएगा। 180 हो गया बाबू, यहां से 2 15 में से 8 7 15 कट गया 72। यहां से अब कितने बार पे लगेगा देख लीजिए, 2 बार में लगा देंगे, 3 बार में नहीं लगेगा, 2 लगेगा, तो 4 7 दूना कितना हो जाएगा 14 बाबू। यहां पर 6 हो गया। अब यहां कितना बचा 36 हो गया। अब तो कट जाएगा, 36 दूना कितना 72 हो गया। जब तक आपका रिमाइंडर 0 न आएगा प्रोसेस करते रहेंगे। तो ए का वैल्यू यहां पर कितना है देखिए बाबू, 252 बराबर बी बराबर 180 गुना 1 प्लस 72 होगा। इस प्रोसेस को तब तक करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो कीजिए बाबू, तो 100 कितना 80 बाबू, यहां से करेंगे कितना 72 गुना 2 प्लस 36। यहां से बाबू 72 बराबर क्या लिख सकते हैं, 36 मल्टीप्लाई 2 प्लस कितना 0, रिमाइंडर 0 आ गया। एचसीएफ यहां कितना निकल गया देख लीजिए, एचसीएफ यहां का 36 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया बाबू, इसका 36 हो गया। अब जो 36 आपका एचसीएफ निकला है उसको 324 में लगा दीजिए। अब तो वेरी इजी है। अब देखिए, अब यहां पर अब लिख लीजिए। अब क्या करना है बाबू, अब आपको 36 और 324 का निकालना है। तो एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा आपका सवाल। यदि हम अगेन मानेंगे, माना, अब यहां पुनः कर लीजिए, पुनः फिर ना निकाल रहे हैं तो पुनः लिख सकते हैं, पुनः माना ए बराबर कितना बाबू 324 और एंड बी बराबर कर लीजिए एवं बी बराबर, एवं क्या कर लेंगे बाबू, बी बराबर 30, बी बराबर कितना हो जाएगा 36 हो गया 36। अब यहां क्या करेंगे, फिर लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रेमिका द्वारा, जो दिया हुआ वही लिख लीजिए, एल्गोरिथम द्वारा क्या लिख देंगे, एल्गोरिथम द्वारा लिख लेंगे बाबू। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस इक्वल टू आर लेस देन बी होगा। कंप्लीट लिखना सीखिए, शॉर्ट कोट में लिखिएगा तो शॉर्ट कोट में ही मार्क मिलेगा। फुल लिखने के लिए सीखिए, किस तरह लिखते हैं बाबू, लाइन बाय लाइन, समझ गए ना। आपको सॉल्व करना है, बेहतरीन तरह से सॉल्व करना है। ये नहीं कि 2 लाइन में उड़ा दिए बस हो गया, फिर मार्क भी नहीं मिलेगा आपको अच्छा से। प्रॉपर जो लिखने का वे है उसको समझिए। अब देखिए यहां पर कितने बार में जाएगा बाबू, 324 बराबर कितना 9 बार में लगा दीजिए, 9 छा के 54 के 4 हासिल कितना 5 हो गया बाबू, और उसके बाद 27 5 32 हो गया। चलिए यहां से लिख सकते हैं बाबू कितने बार में, तो 36 गुना 9 प्लस 0 हो जाएगा, ये बी वाला एचसीएफ हो जाएगा। लिख देंगे अतः एचसीएफ इक्वल टू 36 आ गया, घेर दीजिए इसको और यहां पर आंसर लिख दीजिए। लास्ट में आपको जो आंसर आएगा उसको सर्कल बना दीजिएगा या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में बाबू रख दीजिएगा, ताकि पता चले, जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक कर रहे हैं बाबू, जो टीचर्स, उसको पता चले कि स्टूडेंट का कहां से स्टार्ट किया है और क्या आंसर होगा। तब वह बेहतरीन तरह से आपके कॉपी पर मार्क्स वह देंगे बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी को इसमें परेशानी नहीं है, डाउट नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जरूर कमेंट लिखिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में बाबू आपको बेहतर और टेक्निक बता सके। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बिल्कुल अच्छा से, यदि आप लोगों के पास कॉपी पेन अभी नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बाबू, साइड हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट प्रॉपर रूप में ले लीजिए। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 पर बढ़ते हैं। 1 बाय 1 करके देख लीजिए कि किस क्वेश्चन को हम
जो बनाते हैं बाबू वह किस वे में लिखते हैं, क्या लिखने का तरीका है, उस पर फोकस कीजिए। प्रत्येक स्टूडेंट इसी सवाल को बनाएंगे, लेकिन सबका लिखने का तरीका स्टाइल अलग अलग होगा, समझ गए ना। सबके पास यही प्रश्न पत्र रहेगा, लेकिन उसका लिखने का तरीका क्या है, किस तरह वह क्वेश्चन पर अप्रोच करते हैं अपना, ये सब टेक्निक एग्जामिनर देखना चाहते हैं बच्चों के। चलिए बाबू सेकेंड क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बाबू, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 देखिए क्या कह रहा है, यदि बनेगा तो बनाइए तो आप लोग, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। क्या कह रहा है बाबू, द्विघात बहुपद क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद 4x² प्लस 5√2x -3 के बाबू के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। शून्यकों को क्या करना है, शून्यकों को ज्ञात करें। चलिए आप लोग निकालिए, तो देखते हैं निकाल पाते हैं कि नहीं बाबू। प्रॉपर वे में निकालिए, इसका क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में कीजिए तो कमेंट। बहुत अच्छा सवाल है बाबू। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, किसी को यहां प्रॉब्लम नहीं है बाबू, आगे बढ़ जाते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। किस तरह से हम सब्जेक्टिव को बाबू सॉल्व करते हैं, ये टेक्निक आप जरूर देखिए। चलिए बहुत अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं बहुत स्टूडेंट कि सर हो जाएगा, तो बनाइए ना, आप कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए, हो जाएगा। तो हम तो वही वेट कर रहे हैं, कौन स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख रहे हैं। चलिए बाबू अब क्या करते हैं, क्या बताए तरीका सब्जेक्टिव में, या तो सॉल्यूशन लिखिए ना तो हल लिखेंगे, तो सॉल्यूशन लिख लीजिए। सॉल्यूशन लिख लिए, आपका पॉलिनोमियल क्या है क्वाड्रिक बाबू, 4x² प्लस में 5√2x -3 बराबर शून्य केगा, तो इक्वल टू 0 कर देंगे बाबू। 0 करना पड़ेगा शून्य ज्ञात करने के लिए। द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होगा, एक अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा, बीटा होगा। चलिए बाबू अब क्या करते हैं इस तरह के, या तो आप क्या कीजिए, दो तरह से इस सवाल को बना सकते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुपद का सवाल है तो बहुपद रूप में ही इसको बना देते हैं। अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, 12 को इस तरह तोड़ देना है कि ये 5√2x के बराबर हो जाए, तो 4 तिया 12 बाबू, तो 6 दूना 12 होता है, 6√2x में से 1√x घटा देंगे तो 5√2x बचेगा ना, बहुत अच्छा। चलिए यहां पर आगे बढ़ जाते हैं बाबू, 4x² प्लस 6√2x माइनस में √2x -3 बराबर 0। समझ ये, जिसको इसमें प्रॉब्लम है बाबू क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में, आप मेरे प्लेलिस्ट में चल जाइए, वहां वीडियो लेक्चर को देखिए। यहां पर तो हम वे टेक्निक बता रहे हैं कि सब्जेक्टिव आप कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए फोकस यहां कीजिए। तो बाबू अब क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए। कॉमन कितना आ जाएगा देख लीजिए, कॉमन आ जाएगा बाबू √2x कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या बचेगा, एक √x तो बच जाएगा बाबू, √2x प्लस में क्या बच जाएगा 3, यहां -1 कॉमन ले लीजिए, √2x प्लस कितना 3 बराबर 0। बहुत अच्छा बाबू। चलिए अब क्या कर सकते हैं, आप देख लीजिए बाबू, 2√2x -1 फैक्टर के रूप में इसको लिख लेते हैं, √2x प्लस 3 बराबर 0। अब यहां पर क्या कीजिए, प्रत्येक को 0 कर लीजिए और आप अल्फा बीटा का मान निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा। अब देखिए, अब यहां लिखेंगे, अब लिख देते हैं व्हेन, जब 2√2x -1 बराबर 0, तो x बराबर कितना बाबू, पहला शून्य कितना निकल जाएगा, 1/2√2, पहला निकल गया। 2 गो निकलेगा बाबू, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, जितनी x के मैक्सिमम पावर उतना रूट्स होगा, 2 मैक्सिमम पावर है तो 2 रूट्स होगा बाबू। तो यहां से अब देखिए, √2x प्लस 3 बराबर बाबू 0, तो x बराबर कितना -3 √2, यही दोनों आंसर हो जाएगा बाबू। आंसर को घेर दीजिए,
स्क्वायर ब्रैकेट बना दीजिए या सर्कल बना दीजिए, यही दोनों फाइनल आंसर हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको प्रॉपर वे में अपने कॉपी पर बाबू सवाल को सॉल्व करना है, समझ गए ना। इस तरह से यदि आप सॉल्व कर देते हैं तो आपको 2 मार्क्स डायरेक्ट मिल जाएगा, कहीं कटपीट नहीं करने की नीड है बाबू। प्रॉपर वे में आप कॉपी को लिखिए, सही तरह से लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तीसरा क्वेश्चन हम बाबू एपी से लिए, किससे लिए हैं? एपी से लिए हैं बाबू। चलिए एपी के क्वेश्चन को लिखते हैं और आप लोग भी सॉल्व कीजिए। चलिए बाबू तीसरे क्वेश्चन पर फोकस कर देते हैं, क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ बाबू? कह रहा है बाबू कि समांतर श्रेणी है, एक एपी दिया हुआ है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं बाबू। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 6 है बाबू, 11 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 21 है, डॉट डॉट के प्रथम के कितना कह रहा है बाबू? प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 30 पदों का क्या ज्ञात करना है? 30 पदों का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात कीजिए बाबू, सम ज्ञात करना है 30 पदों का। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कैसे लिखेंगे उस पर फोकस करना अधिक जरूरी है। कितना स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे सर इतना आंसर आ गया, वेरी गुड है बाबू आ गया तो, लेकिन किस तरह आप लिख रहे हैं उसको भी तो देखिएगा। चलिए बाबू सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिख लीजिए। आपका क्या एपी दिया हुआ है इसको लिखिए। एपी क्या दिया हुआ है देख लीजिए, 6 है बाबू, 11 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 21 है। ठीक, उसके बाद कहता है 30 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एस कितना? 30 ज्ञात करना है। एस 30 बराबर व्हाट? एस एन मतलब पदों के योग ज्ञात करने के लिए एस का यूज करते हैं बाबू। एन पदों का योग तो एस एन लिखते हैं, 30 पदों का योग तो एस 30 लिखेंगे। चलिए बाबू इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ए बराबर 6 है, डी बराबर कितना? 11 में से 6 घटाइए, 11 माइनस 6, 6 5 11 बाबू। एस एन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। अब आपको क्या ज्ञात करना है? 30 पदों का सम न चाहिए, तो एन का वैल्यू कितना रख देंगे बाबू? एन 30 हो जाएगा, तो एन के जगह 30 रखिए। ए का वैल्यू कितना है? 6, तो 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 30 माइनस 1, डी का मान कितना हो जाएगा बाबू? 5 हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, कैलकुलेशन करके लिखना आंसर बाबू। 2 से 30 कितने बार में जाएगा? 15 बार में। 15 दूना 30, ये 15 हो जाएगा बाबू। 6 दूना कितना? 12 प्लस 30 में से आप 1 घटा दीजिए तो 29 होगा। तो 29 मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 5 करेंगे बाबू। गुना कर दीजिए, अब 15 हो गया ये बाबू, ये 12 हो गया प्लस 9 5 45 के 5 हासिल 4, 10 4 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। चलिए बाबू आगे बढ़ा देते हैं। इस स्टेप को आप लोग यहां लिख लीजिएगा, नीचे लिखते रहिएगा पेज में अपना, हमको यहां कम स्पेस है इसीलिए आगे बढ़ाए हैं। चलिए आगे बढ़ के पूरा हम फाइनल आंसर कर देते हैं बाबू। ये हो गया 15, आपका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। अब 145 में 12 को ऐड करेंगे, कितना होगा कोई बोलिए? 100 कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। 157 हो जाएगा, देख लीजिए। 5 2 7 4 1 5, 157। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए बाबू, कहीं रफ में आप मल्टीप्लाई कीजिए। 157 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से बाबू, तो 7 5 35 के 5 हासिल 3 हो जाएगा। अब 15 5 75, 3 78 हो जाएगा। यहाँ 7 5 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ 5 हो जाए, 8 7 15 हो जाएगा बाबू। 12 1 कितना? 13 1 1 2, 23 55 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आंसर आ जाएगा उसको स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर में डाल दीजिए, ताकि एग्जामिनर का ध्यान यहां पर सर्वप्रथम पड़े 2 चीज पर, कि सॉल्यूशन आप कर रहे हैं कि नहीं, आपका फाइनल आंसर क्या होगा, ये आपको प्रॉपर वे में दिखना चाहिए।
आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर को तुरंत दिखाई पड़ जाए न लड़का सही बनाया है। 2355 इस सवाल का राइट आंसर है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू चौथे क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ये ट्राइगोनोमेट्री से क्वेश्चन लिए हैं बाबू। ट्राइगोनोमेट्री में क्या होता है, आपको अधिक क्वेश्चन बनाने की नीड है बाबू। यानी 10th में एक मास्टर चैप्टर बोला जाता है, अधिक क्वेश्चन उससे देखने को मिलेगा। चलिए ट्राइगोनोमेट्री के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं उस पर आप फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4 आपके स्क्रीन पर बाबू, ये रहा। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं बाबू। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और मजेदार सवाल है। देखिए क्वेश्चन 4 की यदि हम बात कर देंगे बाबू, कह रहा यदि यदि कोस थीटा बराबर, यदि कोस थीटा बराबर कितना है बाबू, कोस थीटा बराबर दिया हुआ है वैल्यू, देखिए कोस थीटा बराबर दिया हुआ है बाबू 4/5 है। 4/5 हो तो कितना हो, 4/5 हो तो क्या ज्ञात करना बाबू, टेन थीटा प्लस में क्या होगा साइन थीटा। साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, वैल्यू का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। पूरे क्वेश्चन को यदि आप बनाते हैं लाइन बाय लाइन लिखिए, कहीं शॉर्ट पिट करने की आवश्यकता नहीं, आपको प्रॉपर रूप में वहां पेज रहेगा बाबू। क्यों कम ही में आप सॉल्व कर रहे हैं, पूरे को लिखिए ना, लाइन बाय लिखने की कोशिश डालिए ना, स्टेप बाय स्टेप लिखिए ना, ताकि आप समझ पाए स्टूडेंट को, एग्जामिनर कि नहीं ये सही रियल में इसके पास नॉलेज है बाबू। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन लिखिए। क्या लिख देंगे बाबू, हल लिखिए या सॉल्यूशन लिखिए, फुल यहां आजादी है आपको, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। कोई स्टूडेंट यदि हल लिख रहे हैं तो उसका भी सही माना जाएगा, और सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो उसका भी सही माना जाएगा। यहां पर किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। चलिए बाबू अब देखिए क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है। एक चीज और हम बताना यहां चाहेंगे बाबू, जब भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनाते हैं तो दो चीज पर फोकस कीजिए। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बनाते वक्त दो चीज पर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। एक बार फिर सुन लीजिए, क्या दिया हुआ है इस पर फोकस करेंगे और क्या निकालना है हमें बाबू। ये दोनों चीज को ध्यान में रखिए, तब आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ही बेहतरीन तरह से कर सकते हैं। क्या दिया हुआ बाबू, कोस थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है। तो लंब बटे क्या दिया हुआ है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण बाबू, आधार बटे कर्ण होता है। आपको एक ट्रायंगल यहां बना दीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। इसमें आधार कितना हो गया बाबू, 4 हो गया, कर्ण हो गया 5 हो गया। आपको P का वैल्यू चाहिए, तो P बराबर फॉर्मूला हम पर आए बाबू, √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी हेपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, अंडर रूट लगा देंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा बाबू, 25 माइनस 16 होगा, कितना होगा √9, √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब आपको क्या पूछ रहा है, देख लिखिए। अब क्या पूछ रहा है बाबू, पूछ रहा है टेन थीटा प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। अब देखिए आपके पास सब वैल्यू है, देख लीजिए बाबू, आधार का वैल्यू 4 है, कर्ण का वैल्यू 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, सब वैल्यू को पुट कर दीजिए और जोड़ के लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना है बाबू, 3 है बाबू, B का वैल्यू कितना है, 4 है, P का वैल्यू कितना है बाबू, 3 है, H का वैल्यू कितना है, 5 है। एलसीएम ले लेंगे दोनों का, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। तो यहां 20 लिख देंगे बाबू, 4 5 20, तो 3 5 15। यहां पर देखिए 5 चौका 20, तो 3 चौका कितना बाबू, 12। फाइनल आंसर कितना हो गया, 27 बटे बाबू 20। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आप डाल दीजिए, ताकि एक ही नजर में जो एग्जामिनर को पता चल जाए इस लड़का का आंसर 27/20 आया है। दिस इज द आंसर बाबू, यहां आंसर लिख दीजिए और अंडरलाइन कर दीजिए।
इस तरह से यदि आप प्रॉपर वे में बना रहे हैं तो एग्जामिनर का तो दिल खुश हो जाएगा। आपको तो मार्क जो है फूल में फूल मिलेगा। 2 मार्क है तो कहीं नहीं आपको काटेगा मार्क। गवाह, कितना अच्छा से सॉल्व किया, दिल खुश हो जाएगा बाबू। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो गया बाबू, कितना हो गया? 27/20 हो गया। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज की सवाल का लास्ट आपका सवाल होगा बाबू। 5 क्वेश्चन आज लेकर आए थे कि आप लोग किस तरह से सब्जेक्टिव लिख रहे हैं, क्या टेक्निक पता है कि नहीं आप लोगों को। इसीलिए बाबू इस वीडियो लेक्चर को लाए हैं। एक और हम सीरीज रखेंगे सब्जेक्टिव का बाबू, जिसमें 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन का भी जल्द ही ला रहे हैं बाबू, वीडियो लेक्चर जरूर लाएंगे। बहुत स्टूडेंट का डिमांड है, सर लॉन्ग को कैसे लिखेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, 50 डेज में तो आपके सिलेबस इतना रनिंग में कर देंगे ना कि कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगा आपको बाबू। बशर्ते आप जो है डेली वीडियो लेक्चर को देखिए, कमेंट कीजिए जहां प्रॉब्लम हो रहा है, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप अपने कमेंट को जरूर लिखें, ताकि हमें पता चलेगा कि आपको इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। उसका हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको बाबू। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंसुरेशन का बाबू सवाल है, और मेंसुरेशन में एक बात याद रख लीजिए, मेंसुरेशन में फार्मूला का गेम है। मेंसुरेशन में सवाल यदि बनाते हैं, फार्मूला का गेम है। पुटिंग द फार्मूला गेटिंग द रिजल्ट। यदि आपको फार्मूला पता है तो मेंसुरेशन का सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एक ही लाइन हम बता देते हैं स्टूडेंट को कि यदि आप मेंसुरेशन में एक ट्रिक याद रखिएगा, पुटिंग द फार्मूला गेटिंग द रिजल्ट। फार्मूला याद रहेगा, उसमें मान पुट कीजिएगा, आंसर आएगा। इसीलिए फार्मूले को फोकस कीजिए। कम से कम एक नोटबुक बना लीजिए फार्मूले का बाबू, दिन में 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको फार्मूले पूरा दिमाग में रनिंग करते रहे। जिस समय आप सवाल बनाइएगा तो वहां पर तुरंत इस्तेमाल कीजिएगा। नहीं तो आप सवाल के बारे में जान रहे से बनेगा, फार्मूले भूल गए, बनेगा सवाल? कभी नहीं बनेगा। चलिए बाबू क्वेश्चन 5 की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बाबू। कह रहा एक वृत्त की परिधि, क्या कह रहा बाबू? एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है बाबू? एक वृत्त की परिधि 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है उस त्रिज्यखंड, क्या कह रहा है बाबू? उस त्रिज्यखंड, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करे, क्या ज्ञात करे? एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करे, ज्ञात करे। जिसका केंद्रीय कोण कितना दिया हुआ है? जिसका केंद्रीय कोण बाबू, सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण, जिसका केंद्रीय कोण कितना दिया हुआ है? 72 डिग्री दिया हुआ है केंद्रीय कोण। आपको पूछ क्या रहा है? त्रिज्यखंड का एरिया क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये सवाल में देखिए फार्मूला का गेम है, मेंसुरेशन का सवाल है। यदि फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा, सवाल बनेगा? नहीं बनेगा बाबू। तो क्या करेंगे सर्वप्रथम बाबू? सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन तो लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन लिखिए। क्या दिया हुआ बाबू? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। लिख देंगे वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया हुआ, लिख लीजिए यहां पर एक लाइन, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है बाबू, क्या होता है? कोई तो बता दीजिए। 2πr होगा, 2πr। पाई का मान कितना रखेंगे बाबू? 22/7 रखेंगे। आर का मान यहां से निकालिए। 2 चौका कितना बाबू? 8, 2 दूना 4, 11 दूना 22। आर बराबर कितना बाबू? 14 बटे कितना हो गया? 7 हो गया। और आपको थीटा दिया हुआ कितना? 72 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कोई बताइए। निकाल सकते हैं ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? तो निकालिए ना। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बाबू क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। होगा किसी को? थीटा बटे 360 डिग्री
गुना क्या कर देंगे बाबू, पाई आर स्क्वायर। यही होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। अब तो आप वैल्यू रख सकते हैं बाबू, रखिए वैल्यू। थीटा का वैल्यू 72 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना 22 बटे 7 बाबू। आर स्क्वायर का मान कितना, 14 बटे 14 गुना 14 कीजिए और 7 गुना 7, 7 होगा यहां पर, 7 गुना 14 यहां 11 न हो जाएगा। 14 बटे बाबू 11 हो जाएगा। 14 बटे कितना, 11 हो जाएगा बाबू। 14 बटे 11। अब तो कैंसिल आउट आसानी से कर सकते हैं। 72 पंचे कितना हो जाएगा बाबू, 360 हो जाएगा। 11 दूना कितना, 22 हो जाएगा। 7 दूना कितना, 14 हो जाएगा। तो 14 चौका कितना हो जाएगा, 56। 11 पचे कितना हो जाएगा, 55। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, 14 चौका कितना, 56। 11 पचे 55 हो जाएगा बाबू। तो 56 बटे 55 इस सवाल का क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा 56 बटे 55। ये सवाल का फाइनल आंसर हो जाएगा बाबू। या तो सर्कल बना सकते हैं या आप स्क्वायर के अंदर में रख दीजिए बाबू। तो यहां पर देखने वाली बात है, यदि आप सब्जेक्टिव बना रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर रूप में लिखना पड़ेगा, फॉर्मूले पर ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी स्टूडेंट है केयरफुल्ली अपना जो है इस तरह से क्या करेंगे बाबू, फ्लो करेंगे। ध्यान से आप जितनी बातों को हम बताए हैं बाबू, प्रॉपर रूप में आप दिमाग में रखिए। यकीन मानिए यदि आप सब्जेक्टिव का आपका कॉपी लिखा जाएगा, आप लिखिएगा तो जो एग्जामिनर होगा वो फुल में फुल मार्क देगा, क्योंकि आपको पूरी कॉन्सेप्ट पता है किस तरह से लिखना है, कहां से स्टार्ट करना है, फॉर्मूले को किस तरह से लिखना है। तो आज हम वीडियो लेक्चर में आप लोगों को कंप्लीट सब्जेक्टिव का टिप्स बताए हैं और 5 क्वेश्चन हम सॉल्व भी किए हैं। और जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सर इस तरह के सवाल में प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए बाबू, मिलते हैं कल की क्लास में नई ऊर्जा के साथ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।